हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव लाइफ एंड टैरो। आज हम कर रहे हैं बर्थडे फोरकास्ट उन सभी का जिनका बर्थडे है 31 अक्टूबर 2023। कैसा होने वाला है ये नया साल आपके लिए? मंथ वाइज एक स्टडी कर देंगे हम अभी कुछ समय में। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टडी, आई वुड लाइक टू विश यू द बेस्ट, many happy returns of the day, have a blessed day and the year ahead। यही मेरी मनोकामनाएं, विशेस हैं आपके लिए। लेट्स फिगर आउट हाउ द year is going to be for you guys। बर्थडेज हमेशा स्पेशल होते हैं, स्पेसिफिकली वी कई बार मुझे याद है बचपन में वी यूज टू लुक फॉरवर्ड फॉर आवर बर्थडे इमीडिएटली अगले दिन से ही। माई बर्थडे ऑल्सो हैपन्स टू बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो बचपन से ही जैसे बर्थडे आ रहा है नज़दीक, सबको बताना कि मुझे ये चाहिए, ये सारे टॉयज़ चाहिए, मार्केट में ये नया है, पढ़ाई नहीं करनी है उस दिन। ये सारी चीज़ें बचपन का बहुत सारे ऐसे मेमोरीज मुझे याद दिलाते हैं, स्पेसिफिकली बर्थडेज के अराउंड। एंड आई नो बर्थडेज आर द बेस्ट, द मोस्ट स्पेशल डे एनीवन कैन हैव इन देयर लाइव्स। So that's why it's even more critical to understand कि ये साल कैसा जाने वाला है for everyone who's having their birthday। कई बारी मैं बचपन में सर्च भी करता था सुबह सुबह कि कैसे जाने वाला है मेरा साल। कोई न्यूज़ चैनल्स में आते थे तभी, तो बहुत क्यूरियोसिटी भरे निगाहों से मैं देखता था, एंड विच इज़ वेरी गुड बिकॉज वहाँ से मेरा पैशन डेवलप हुआ फॉर टैरो। एट द सेम टाइम द इम्पैशन फॉर स्टडिंग फॉर एवरीवन, बीइंग compassionate about every other problems in life, understanding life from a different perspective. That's how my journey actually really began as a reader. So right guys, excited? I'm very excited. Let's see what the card has to say for you in this month, for the month of November till the entire year। November में celebrations है। You have got the Ace of Cups। डेफिनेटली बहुत अच्छा महीना जाने वाला है आपका नवंबर का। लेट्स सी, दिसंबर में थोड़े कंफ्यूज होने वाले हैं आप डेफिनेटली, बिकॉज एज यू हैव गॉट द 6 ऑफ कप्स। पार्टी करने वाले हैं दोनों महीनों में बिकॉज सेलिब्रेशंस तो होने ही वाली है, दैट इज व्हाट इज क्लियरली सीन। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपका फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड टू स्टार्ट द ईयर विथ। द एम्प्रेस, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली है आपकी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अ ब्यूटिफुल कार्ड अभी से बता देता हूँ, कोई स्पेसिफिकली नया चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं फेब्रुअरी में, गो अहेड, रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर। कम मार्च, ये फेब्रुअरी का थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन है जहाँ पे चीज़ें अच्छी है और अच्छी ही होंगी। ओके, it's coming, the year is looking extremely beautiful for you guys because टेम्परस का कार्ड आया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाला महीना भी बहुत अच्छा जाएगा आपका। वाओ गाइस, द स्टार आया है आपका फॉर द मंथ ऑफ मे, फॉर द मंथ ऑफ मे इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी नाइस। ओके, यू गाइज आर गेटिंग रियली गुड कार्ड्स। द किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका फॉर द मंथ ऑफ जून। जुलाई के लिए ओके, जुलाई में थोड़ा सा डिफिकल्ट पैच स्टार्ट हो रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है जुलाई के लिए। अगस्त अगेन थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सितंबर, गुड न्यूज कमिंग डेफिनेटली, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सितंबर, अक्टूबर, द नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत विजनरी होने वाले हो, लोगों को नचाने वाले हो अपने इशारों पे। Overall for the entire year, if I have to draw a card, okay, 5 of swords आया है, not a very bad card, but थोड़े caution के साथ है ये। So definitely एक study start करते हैं हम on how the year is going to be for you this specific year, starting from the month of November। नवंबर के महीने में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि द यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू। कोई नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं आप, कोई नया इवेंट्स हो सकता है आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाए। कोई अच्छा फंक्शन देख रहा हूँ मैं आपके लिए स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ नवंबर। दिवाली के टाइम आई थिंक पूरी फैमिली साथ में आने वाली है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज गोइंग टू बी गुड अमाउंट ऑफ सेलिब्रेशन। द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद अबंडेंस इन दिस स्पेसिफिक मंथ। बहुत अच्छा महीने है आपका। एक सेलिब्रेशन, एक नया जॉय, एक नई खुशखबरी आ सकती है। हो सकता है फैमिली में कोई नया मेहमान भी आने वाला हो डेफिनेटली। अगर वो भी नहीं है तो डेफिनेटली अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा न्यूज़ है, नई गाड़ी ले सकते हैं, या फिर आप हो सकता है ज़मीन जायदाद ले रहे इस
स्पेसिफिक मंथ में, और ये अच्छा ही होगा, फलित होगा। पूरी फैमिली साथ में मिलके कहीं जा सकती है बाहर भी घूमने के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, द मंथ ऑफ नवंबर। द गॉडेस इज ब्लेसिंग यू। अबंडेंस होने वाला है, सेलिब्रेशंस होंगे, बहुत सारे रश ऑफ इमोशंस होने वाले हैं। बहुत ही प्यारा महीना होने वाला है आपका मंथ ऑफ नवंबर। If I have to give you a score for the month of November, a happiness quotient of 9 on 10 is what you will be getting for this specific month, November. Right, दिसंबर में आते ही कंफ्यूजन होने वाला है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं। किसी भी सिचुएशन का जायज़ा लिए बिना उसके अंदर मत जाइए। अबंडेंस होगा फॉर श्योर, लेकिन ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जहाँ पे आपको यू विल बी थ्रोन विद लॉट ऑफ ऑप्शंस, वहाँ पे कैसा करना है। किसी सारे सिचुएशन का उस समय आई वुड सजेस्ट यू कि प्रोज एंड कॉन्स देख लीजिए, देख परख के ही आगे बढ़िए। हो सकता है कोई मटीरियलिस्टिक बेनिफिट है जो आपको मोटिवेट कर रहा है कुछ चीज़ खरीदने के लिए, या फिर हो सकता है कुछ आइडिया था जो आपके दिमाग में वो चीज़ खरीदने के लिए। अगर हो सकता है तो वो चीज़ इस महीने परचेस मत कीजिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जनवरी ऑनवर्ड्स आपका एक बहुत अच्छा समय है। इस महीने अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा कॉशियसली ही आगे बढ़िए। हो सकता है तो डिफर कर दीजिए। इट्स अ गुड मंथ, बट यू विल हैव टू रियली असेस योर आइडियाज़, योर थॉट्स। यू विल हैव टू क्लीन योर विजन इन सच अ वे कि आप देख लें कि क्या क्या ऑप्शंस है, और एक एक चीज़ सेलेक्ट करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें आप देख परख के ही आगे बढ़िए। आई वुड गिव यू अ हैप्पीनेस कोशेंट ऑफ 6 on 10 फॉर दिस स्पेसिफिक मंथ। थिंग्स लुक फाइन टिल द टाइम यू आर वेरी क्लियर कि आप क्या करना चाहते हो और क्या सिचुएशन है। राइट, इट्स गोइंग टू बी अ गुड कार्ड। अगेन कोई ना कोई सेलिब्रेशन ही रहेगा फॉर श्योर। हो सकता है नवंबर का ही एक्सटेंशन हो जाए, दिसंबर मंथ में भी कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली होगी। कमिंग टू द ईयर ऑफ 2024, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, किंग ऑफ वॉन्स आया है। एक बहुत ही विजनरी कार्ड है ये, ठीक है। सो आई विल टेल यू समथिंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस कार्ड एंड कैसा होगा आपका जनवरी का मंथ। एक नया विजन आप स्टार्ट करेंगे नए साल के साथ। हो सकता है एक नया थॉट प्रोसेस हो आपका कंप्लीटली। स्पेसिफिकली अगर आपके कोई जॉब रिलेटेड है, प्रमोशन रिलेटेड है, कोई करियर रिलेटेड कोई थॉट प्रोसेस है, जिस चीज़ के बारे में आप एक्सट्रीमली पैशनेट हो, वो चीज़ के लिए आप एक नई शुरुआत करेंगे एंड ये शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी। यू विल हैव अ विजन कि आपको करना क्या है एंड हाउ डू यू वांट टू गो अहेड विद इट। लोग आपकी सुनेंगे भी। कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको एक क्लैरिटी दे दे ऑन हाउ टू थिंक प्रोसीड विद थिंग्स, एंड उनकी सलाह ज़रूर मानिए क्योंकि ही इज़ कमिंग विद अ वेरी शार्प माइंड। ही नोज व्हाट इज़ really required to complete the activity and he's going to guide you really well। तो इनका सजेशन डेफिनेटली मानिएगा। ये है इन द मंथ ऑफ जनवरी, है ना। यू हैव गॉट द किंग ऑफ वॉन्स। happiness quotient, if I have to give you, I'll give you a 8 on 10 for the month of January। Okay, for the month of February तो I'm giving you a 10 on 10 अभी से, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है साक्षात। I believe this card to be लक्ष्मी माता का कार्ड है। You're getting so much of abundance in your life। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आपके आपके लाइफ में अभी लव नहीं है, डेफिनेटली लव भी आ जाएगा। अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है। हो सकता है कोई धन आपको प्राप्त हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, या कोई इन्वेस्टमेंट जो स्पेसिफिकली अपने नेचर के अराउंड किया है। There is going to be a very fruitful investment for you। एक थॉट क्लैरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा, प्योरिटी आएगी आपकी लाइफ में। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। मॉनेटरीली भी अच्छा समय है। हो सकता है आप कहीं देश विदेश भी घूम सके इन दिस स्पेसिफिक मंथ। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। रिलेशनशिप आपके फलित होंगे इस महीने में। अबंडेंस होगा, पैसों की वर्षा होगी, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ आपको। 10 on 10 फॉर द स्पेसिफिक मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली फलित होगा फेब्रुअरी मंथ में। राइट, मार्च में इसी का एक्सटेंशन है जी, मतलब कुछ नया नहीं है। जनवरी में आपने स्टार्ट किया है कोई आइडिया, फेब्रुअरी में वो फलित होगा, और मार्च में उसी का एक्सटेंशन है। देखिए कैसे दोनों कार्ड्स एक ही चीज़ कह रहे हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द वॉन्स। द किंग ऑफ वॉन्स आया एंड द 3 ऑफ वॉन्स आया। इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। कोई नई चीज़ की अगर आपने नींव रखी है तो वो फलित होगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसका ये मतलब नहीं कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को भूल जाएं। एक नया विजन जैसे आपने बोला जनवरी में आया था, वो विजन को आप सस्टेन करने की कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। गेन्स आ सकते हैं डेफिनेटली। और ट्रैवलिंग इस महीने तो आप ट्रैवल कर ही
ही रहे हैं। एंड फॉर बिजनेस फॉर गुड, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा आपका डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ मार्च इफ यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर फॉर योर बिजनेस, एनीथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, अगर उस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, बहुत अच्छा समय है आपके पास। कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अगर आप स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू गोल्ड या फिर एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द मेटल्स, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ। चीज़ों की फाउंडेशन ले कर रहे हैं आप और चीज़ें अच्छी होने वाली है डेफिनेटली। सो दैट्स व्हाट द 3 of Wands आर गोइंग टू बी फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च। हैप्पीनेस क्वोशंट आई विल गिव यू 8 on 10। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल मंथ। सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है, डोंट रियली वरी। इन फैक्ट नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स जो है आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। राइट फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑनवर्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है। ठीक है जी, अभी क्या होने वाला है आपके साथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में आपकी मन और आपकी आत्मा, आपका कर्म और आपका एक्शंस और आपका थॉट प्रोसेस सब अलाइन होने वाले हैं। थोड़ा सा इमोशनल टाइम होने वाला है आपके लिए अप्रैल का, लेकिन भगवान आपके साथ हैं। जो भी चीज़ आप करना चाहेंगे यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। अगर कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली अ गुड टाइम हो सकता है। ये लव रिलेटेड पार्टनरशिप हो या फिर बिजनेस रिलेटेड हो, इट इज़ गोइंग टू बी गिविंग यू वेरी गुड रिजल्ट्स। कर्म धर्म के काम में आप इस महीने आपको थोड़ा सा ज़्यादा मन लगेगा। हो सकता है आप कोई रिलीजियस प्लेस में डोनेशन भी करें इस जगह इस स्पेसिफिक मंथ में, दैट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में आप अपने इंट्यूशन की भी सुनेंगे। द डिवाइन इज गोइंग टू हेल्प यू, लाइक आई सेड। कोई बहुत इमोशनल हो जाएंगे आप इस समय, और सही भी है। मतलब आपने जो जो चीज़ें मटीरियलिस्टिक देखी है उसके साथ साथ यू विल वांट टू गिव बैक ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस। तो अगर आप ये करते भी हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। जितना आप डोनेट करेंगे मे बी उससे ज़्यादा ही आएगा। एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है आपकी। हो सकता है एक नया इन्वेस्टमेंट हो या फिर एक नया बिजनेस प्रपोजल आपके पास आ रहा है। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड न्यूज़ कमिंग टू यू, स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। अगर आपके कोई एग्जामिनेशन है जो अप्रैल में है, द यूनिवर्स इज एक्चुअली ब्लेसिंग यू। आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क कीजिए, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। थिंग्स लुक रियली ब्यूटिफुल। इट्स अ जनरल रीडिंग बट अदरवाइज ऑल्सो द मंथ्स आर अमेजिंग। आई वुड गिव यू अ 9 on 10 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कोई नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है, कर्म धर्म के काम करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें फलित होंगी आपकी इस महीने। राइट, सो दैट वॉज अप्रैल। कमिंग टू द मंथ ऑफ मे, आप सुनेंगे अपनी मन की बात और एक नई चीज़ स्टार्ट भी करेंगे, और ये नई चीज़ आपके लिए प्रोग्रेस होगी। हो सकता है आपके पांचों सेंसेस जाग जाएं, हो सकता है बहुत क्रिएटिव काम कुछ अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो ये समय भी बहुत अच्छा है क्रिएटिव काम स्टार्ट करने के लिए। क्रिएटिव रिलेटेड फील्ड्स में अगर आप हैं, जैसे मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों में अगर आप हैं, ऑल्सो फाइन आर्ट्स में अगर आप हैं, तो ये मंथ ऑफ मे is going to look extremely beautiful for you. Things are going to look really positive. एक नई चीज़ शायद आप डेवलप करेंगे, एक नई एबिलिटी हो सकता है आप डेवलप करें अपने ही अंदर। Stars are aligned to bless you. So was the previous month and the month before. So things are looking very nice. Till the month of say June for the year 2024, things are really amazing for you. So things are जो भी चीज़ आप छुएंगे डेफिनेटली उसमें प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी आपको। हैप्पीनेस क्वोशंट इफ आई हैव टू गिव यू फॉर द मंथ ऑफ मे, इट्स गोइंग टू बी अ 9 on 10. इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। यू विल रिसीव सम गुड न्यूज़ डेफिनेटली कमिंग योर वे। हो सकता है इस महीने आप कहीं घूमने भी जाएं, कहीं नेचर के अराउंड या कोई रिवर फ्रंट के आसपास, जहाँ पे आपको नई आइडियाज़ मिल सके, कोई कंक्लूजन हो सके, अगर कोई मन में कश्मकश चल रहा है तो आपको एक थॉट क्लैरिटी भी आ जाएगी इस महीने। हो सकता जितना नेचर के आसपास आप समय बिता पाएँ उतना बिताइएगा, बिकॉज राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ February टू दिस मंथ नेचर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल फॉर गिविंग यू गाइडेंस ऑल्सो। क्लैरिटीज आएगी, अबंडेंस आएगा आपके पास, राइट। सो दैट वॉज फॉर द मंथ ऑफ मे। कमिंग टू द मंथ ऑफ जून, एक स्टडी इनकम का स्तोत्र मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू हैव गॉट नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है ये भी सोचे कि आप
ये कार्ड का ये मतलब भी होता है कि आप अपने जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है उसी हिसाब से आप चलाने की कोशिश करेंगे। उसमें आप कुछ बदलाव लाने की कोशिश या सोचेंगे नहीं बदलाव लाने के लिए, जो हो सकता है कहीं न कहीं गलत हो। क्योंकि अगर आइडियाज़ इतने अच्छे-अच्छे आपके पास आ रहे हैं और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो स्टबर्ननेस लाने से आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। स्टेडी इनकम रहेगी इस महीने, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप कहीं पर कोई नया चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, आपको लगता है उसमें फ़ायदा होगा, तो आपको कर लेना चाहिए बिकॉज़ चीज़ें अच्छी हैं। मतलब एक मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर टू टेक decisions with regards to your finances as well in this month and finances will be good, so there is no doubt about it also। अगर आप कुछ रिलेशनशिप में अपना इनिशिएटिव्स लेंगे इस स्पेसिफिक मंथ में, तो वो थोड़ी मैच्योरिटी के साथ होगी। आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली समझेंगे कि ओके देयर इज दिस पर्सन कम्स विद अ वेरी गुड हार्ट, अ न्यू थॉट ऑल टुगेदर, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल, सो वो भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे उस मामले में। एक सर्ज इन मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिख रही है इन दिस स्पेसिफिक मंथ, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी, इट रियली टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ एक्शन बीइंग टेकन इन दिस स्पेसिफिक मंथ। थोड़े रिलक्टेंस के साथ करेंगे लेकिन आप ज़रूर करेंगे। टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ का बिकॉज महीना आपका बहुत अच्छा है। ऑन अ हैप्पीनेस क्वोशंट आई विल गिव यू अ 7 on 10। इट्स अ गुड मंथ फॉर स्टडी इनकम, बट इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आपके बेनिफिट हो, एक बार जांच परखने में और देख लेने में कोई हर्जा नहीं है। डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। हाँ जी, करेक्ट, अभी मैं वही चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है, सो मंथ ऑफ जून में हो सकता है आप वो स्टेडी इनकम का स्तोत्र से खुश रहे और मंथ ऑफ जुलाई में वो रिग्रेट हो जाए कि यार मेरे पास ये ऑप्शन था चीज़ों को डेवलप करने की, फिर भी मैंने क्यों नहीं किया। कुछ चीज़ थी जिसके बारे में आप हो सकता है पैशनेट हो, क्रिएटिव हो, कुछ चीज़ है जो आपको लगता था कि आपने बेटर कर सकते थे, वो गिल्ट आ सकता है शायद आपके मन में। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई थी इस महीने तक, वो उस पे आपने एक्शन नहीं लिया और उसकी वजह से आपको गिल्ट फील हो रहा है कि सिचुएशन मेरे पास थी, सारे रिसोर्सेज मेरे पास थे, तो मैंने वो किया क्यों नहीं। डोंट वरी, सॉरो होगा, थोड़ा सा सैडनेस होगा, ग्लूमी लगेगा आसपास। ये महीना थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी थोड़ा स्लम्प पे है, बट डोंट वरी, चीज़ें अच्छी हो सकती है। नज़रिया बदलिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपको उस लेवल पे जानते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल, जहाँ पे आप अपने थॉट्स उनको अच्छे से बता पाएंगे और वो समझ के आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। इस महीने आप बहुत सोचने वाले हैं डियर स्कॉर्पियंस, एंड स्पेसिफिकली एनीथिंग विथ रिगार्ड्स टू टेकिंग एक्शन। हो सकता है कोई लीगल इश्यूज भी आ सके, मैं वो भी देख रहा हूँ कि लीगल इश्यूज से बच के रहेगा। व्हेन यू आर ड्राइविंग प्लीज बी लिटिल कॉशियस इस स्पेसिफिक मंथ में। आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ जुलाई, राइट। चीज़ें थोड़ी सी इज़ नॉट इन योर फेवर वेरी फ्रैंकली, तो थोड़ा सा फूक के कदम रखेंगे और अपना मन बना लेंगे तो अच्छा ही होगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई। Happiness quotient, I'll give you a 4 on 10 in this specific month. You have the power to change your emotions, to change the way you really are going through. You need to see the situation से आप लड़ सकते हैं। अगर आप सिचुएशन को पकड़ के बैठेंगे तो सॉरो या फिर कुछ नुकसान हो सकता है आपका। सारी चीज़ों में जो भी चीज़ आप करने वाले हैं इस स्पेसिफिक मंथ ऑफ जुलाई में, थोड़ा सा कॉशियसली आप कदम बढ़ाइएगा आगे। अगस्त, कम मंथ ऑफ अगस्त में वापस पैसों का जो सूत्र है वापस बढ़ जाएगा। आप थोड़े से कॉशियस हो जाएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने हैं, कितना पैसा बचाना है, कितना रिटर्न्स में डालना है, एफडी में, शेयर्स में, लैंड में, जो भी चीज़ें हैं। गुड टाइम फॉर इन्वेस्टिंग बिकॉज आपका एक फाइनेंशियल माइंडसेट बन जाएगा कि चीज़ों को कैसे मेरे को ग्रो करनी है। ग्रोथ माइंडसेट लेके आता है दिस कार्ड। दिस इज मंथ ऑफ अगस्त के लिए। एक और चीज़ हो सकती है अगस्त में कि आप कोई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करें जो आपको फलत हो। कोई पुराना संपत्ति आपको पास आ सकता है, हो सकता है आपके पेरेंट्स के तरफ से आ रहा हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ अगर पैसे आपके अटके हुए हैं तो यहाँ इस महीने वो पैसे ज़रूर
वापस आएंगे। क्रिएटिव एनर्जीज आपकी बढ़ जाएगी इन दिस स्पेसिफिक मंथ। ऑल्सो एक फाइनेंशियल लिबर्टी आ जाएगी। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, तो इस मंथ वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की पूरी पूरी आशंकाएं हैं। You will be very cautious with your money and things are going to look very nice for you. It's a good time definitely, or the month of August. I'm going to give you a 9 on 10 for the month of August because things look really nice. मटीरियलिस्टिक गेन डेफिनेटली इस महीने होगा। कोई अच्छी न्यूज़ डेफिनेटली आएगी। प्रमोशन अगर आपकी रुकी हुई है, वैसे तो नहीं रुकनी चाहिए बिकॉज कार्ड्स तो बहुत अच्छा है आपके, लेकिन अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है तो इस महीने डेफिनेटली कोई ना कोई प्रमोशन, गुड न्यूज़ या फिर एक नई जॉब हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ ऑगस्ट। Things are looking very nice. You have a very good card for August month. सी डेफिनेटली देखिए, मैंने बोला आप यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट सही से करेंगे और अगले महीने ही आपको एक अच्छी रिजल्ट आ जाएगी। यू हैव गॉट द पेज ऑफ वॉन्स। पेज ऑफ वॉन्स जनरली एक बताता है कि कोई गुड न्यूज़ आ रही है। जनरली कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन से आपको एक गुड न्यूज़ डेफिनेटली आएगा। नाउ दिस कैन बी विथ रिगार्ड्स टू एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव मेड। दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग अबाउट अ न्यू आइडिया ऑल टुगेदर। एक वेंचर शायद अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको इसमें फंडिंग इस महीने इन द मंथ ऑफ सितंबर ज़रूर मिल जाएगी। थोड़ा सा रेकलेसनेस से बचिए। एक स्प्लर्ज है आपके अंदर, एक क्रिएटिव एनर्जी है, डेफिनेटली वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, लेकिन सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा। गुड न्यूज़ मिलेगी लेकिन रेकलेस नहीं होना है। किसी चीज़ के बारे में बिना सोचे समझे चीज़ आगे नहीं बढ़नी है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू, यू नो, स्पेसिफिकली फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर एक बिजनेस पार्टनरशिप भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक नया विजन आएगा, थॉट क्लैरिटी भी होगी आपके लिए। हो सकता है कहीं ना कहीं आप छोटे से ट्रिप के लिए ही सही, लेकिन आप आगे भी बढ़ें कोई ट्रिप के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, द मंथ ऑफ सितंबर। आई एम गिविंग यू 7 on 10 फॉर दिस स्पेसिफिक मंथ। राइट, कम अक्टूबर अगले साल आप लोगों को अपने इशारों पे नचाने वाले हैं। यू हैव गॉट द क्वीन ऑफ वॉन्स। क्वीन ऑफ वॉन्स, उनको पता है, विजन है उनके पास, उनको पता है, नॉलेज है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करनी, और वो लोगों को, अच्छी सिचुएशंस को, सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ये आपका पर्सनालिटी बता रहा है मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए। लोगों को आप बोलेंगे और वो सुनेंगे भी आपकी बात। कोई ना कोई एक नई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक नया लीडरशिप पोजीशन पे आप ज्वाइन करें कहीं पे इन दिस स्पेसिफिक मंथ ऑफ अक्टूबर। मंथ बहुत अच्छा है, क्रिएटिव एनर्जीज फ्लो होने वाले हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट हैं, डेफिनेटली कीजिए, फलित होंगी चीज़ें, ब्लूम होने वाली है फॉर गुड। एक जॉयफुल न्यूज़ भी आएगा। सो यू आर गेटिंग two joyful news basically from September and October as well. Overall for the entire year I am seeing very good cards being drawn for you. सिर्फ आपको ध्यान रखना है 2023 के दिसंबर में एंड जुलाई में ऑफ 2024। बाकी अदरवाइज इट्स अ ब्रिलियंट ईयर फॉर यू। हाँ, द ओवरऑल कार्ड ऑल्सो, द ओवरऑल ईयर ऑल्सो सेज कि हो सकता है आपके एक्शंस, आपके आपके जो थॉट है उस वजह से आप आसपास के लोगों को थोड़ा सा कमज़ोर कर दें। मतलब इन सच अ वे कि कोई कुछ अच्छा भी कह रहा है आपके लिए तो हो सकता है आप ईगो में आके या कोई पावर में आके उनकी बात ना सुने, जिसके वजह से आसपास के लोग डिसहार्टन हो सकते हैं। वाइल यू विल गेन कंट्रोल, बट at it should not be at the expense of somebody else feeling really bad about trying to help you but you not wanting to take that help. वो चीज़ मत कीजिएगा, किसी का दिल दुखा के मत बढ़िएगा आगे। थॉट्स डेफिनेटली है, बहुत सारे मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स है, बहुत सारी नई शुरुआतें हैं आपके इस साल में। Definitely 2024 is going to be a very good year for you, no doubt about it. Overall, if I have to give you a card, a score for the entire year, it will be a very happy 8 on 10 for this specific year. सिर्फ एक महीना जो है आपका जुलाई, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। एनर्जीज थोड़ी सी स्लम्प मेरे को दिखाई दे रही है, बट चीज़ें अच्छी सी हो जाएंगी, ये सारी लाइन पे आ जाएंगी। डोंट रियली वरी अबाउट इट। Beautiful cards have been drawn for you for this specific year. The year looks very promising. My best wishes to you. Have a great year ahead. Happy birthday once again, and I'll see you the next year again for your birthday forecast. All right, see you. Have a great day. Bye bye.